हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास के सिलेबस की सीरीज का सेकंड चैप्टर लर्निंग कवर करने वाले हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि लर्निंग या अधिगम क्या है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। यानी कि हमारे बिहेवियर में जब कोई परमानेंट चेंज आता है और उस चेंज का रीज़न होता है या तो ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस, तो उसको ही हम लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, आपको साइकिल चलाना सीखना है। अब आपको साइकिल चलाना सीखने के लिए ट्रेनिंग लेना होगी, और उस ट्रेनिंग को जब आप लंबे टाइम तक करेंगे तो ही आपको साइकिल चलाना आएगी। और ये जो आपके बिहेवियर में चेंज आया कि पहले आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, अब आपको साइकिल चलाना आ गया, ये चेंज जो है ये परमानेंट है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक दो दिन साइकिल ना चलाएं तो साइकिल चलाना भूल जाएं। ये आपके बिहेवियर में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। इसी तरह के बिहेवियर में आए स्थायी परिवर्तन को, जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आता है, लर्निंग या सीखना कहा जाता है। अब अधिगम की प्रक्रिया में कुल 6 चीज़ें होती हैं सम्मिलित। पहली चीज़ जो है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जब भी व्यक्ति कोई किसी व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया में एंटर करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है अभिप्रेरणा। यानी कि वो किसी ना किसी प्रकार से अभिप्रेरित हुआ है, तभी उसको लर्निंग का प्रोसेस करना है। जैसे कि आपको अधिगम के बारे में सीखना है तो आपके अंदर पहले अभिप्रेरणा जागृत हुई कि हाँ, मुझे इसके बारे में सीखना है, फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो सर्च की। दूसरी चीज़ होती है उद्देश्य। अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे कि अगर आपने लर्निंग के बारे में सीखना है, लर्निंग के बारे में पढ़ना है, तो आपका उद्देश्य है कि आपको अपनी परीक्षा में पास होना है। तीसरी चीज़ आती है बाधा। अधिगम में बाधा ज़रूर आती है। बाधा यानी कि अगर आप किसी नए व्यवहार को करने जाएंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, और वो ही नई चीज़ें आपको उस व्यवहार को करने से रोकती हैं। तो यही होती हैं बाधाएं। चौथी चीज़ आती है विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। यानी कि आप मल्टीपल ऐसी बिहेवियर करेंगे जिससे आपको लर्निंग प्रोसेस में आसानी हो। पांचवी चीज़ होती है पुनर्वलन या रिइंफोर्समेंट। पुनर्वलन व्यक्ति को तब मिलता है जब अधिगम की प्रक्रिया में वो विभिन्न जो संभावित अनुक्रियाएं होती हैं उनमें से जो उसकी सही अनुक्रिया जाती है, उसके बाद उसको पुनर्वलन मिलता है। और छठी चीज़ है यहाँ पर संगठन। आप जो भी अनुक्रिया करते हैं वो आपके मस्तिष्क में संगठित होती रहती हैं। अधिगम प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से आसानी से समझते हैं। पी है यानी पर्सन है, जो अभिप्रेरित हुआ, मोटिवेट हुआ, तो उसे कोई चीज़ सीखना है, तो उसने एक गोल अपना डिसाइड किया, ये मेरा उद्देश्य है, ये मुझे सीखना है। फिर उस पर्सन के और सीखने के मार्ग में बाधा आई, और उस बाधा को पार करने के लिए उसने विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं की। और जब उसकी जो सही अनुक्रिया थी, करेक्ट रिस्पॉन्स, उसको करने से उसको क्या मिला? पुनर्बलन मिला। और जब यही चीज़ वो दोबारा रिपीट करता गया तो ये चीज़ वो सीख गया, और यही प्रोसेस लर्निंग कहलाता है। आई होप अब आपको लर्निंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है कि सीखना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इस संसार में हर जीव जंतु सीखता है और हर तरफ ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा है, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना जो है वो एक या दो दिन का काम नहीं है। सीखना जो है वो हमारे बिहेवियर में चेंज जिंदगी भर आता रहता है, और इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है। तीसरी है, सीखना अनुकूलन है। सीखने के बाद व्यक्ति नई परिस्थितियों से अनुकूलन करता है, इसीलिए सीखना अनुकूलन है। चौथा, सीखना परिवर्तन है। ये तो हम सभी को पता है, जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को सीखना कहते हैं। पांचवा, सीखना अनुभवों का संगठन है। यानी कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको हम संगठित कर लेते हैं, तो वही सीखना है। छठा, सीखना विकास है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसका विकास होता रहता है। सातवां, सीखना विवेकपूर्ण है। यानी कि सीखना जो है वो एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगता है, इसीलिए एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना सक्रिय है। सीखने की प्रक्रिया तभी होती है जब व्यक्ति सक्रिय होता है, निष्क्रिय रहकर यह प्रक्रिया नहीं की जा सकती। अगला है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है।
व्यक्ति अकेले भी सीखता है और समाज में रहकर भी सीखता है। तो सीखने की जो विशेषता है वो सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सीखना वातावरण की उपज है, यानी कि व्यक्ति जो है वो वातावरण में रहकर ही सीखता है, इसीलिए सीखना वातावरण की उपज है। 11वां सीखना खोज करना है, सीखने में किसी न किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है, इसीलिए सीखना एक खोज है। अब देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक जो है वो है बुद्धि। अधिगम को बुद्धि बहुत अधिक प्रभावित करती है। अगर किसी बच्चे में बुद्धि अधिक है तो वो किसी चीज़ को जल्दी सीख पाएगा, और अगर किसी बच्चे में बुद्धि कम है तो वो अधिक बुद्धि वाले के मुकाबले में उस चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाएगा। दूसरा है स्वास्थ्य। अधिगम पर स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। किसी का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके सीखने की प्रक्रिया अच्छी चलेगी। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो उस चीज़ को सीखने में कठिनाई होगी। तीसरी है आयु। हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें नई चीज़ सीखने में परेशानी होती है। चौथी चीज़ है प्रेरणा। जितना ज़्यादा मोटिवेटेड है वो चीज़ को उतनी ही आसानी से और जल्दी सीख पाएगा। पांचवा है अभिरुचि। अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं और जो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की नहीं है उनको सीखने में हमें अच्छा भी नहीं लगता है। अगला है शारीरिक मानसिक स्थिति। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी सीखना निर्भर करता है। अगर उस शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगला है परिणाम का ज्ञान। अगर सीखने की प्रक्रिया में जो उसके परिणाम प्राप्त होते हैं उनका उन्हें ज्ञान दे दिया जाए तो इससे जो लर्निंग की प्रोसेस है वो अच्छी चलती है। नेक्स्ट है विधि। किस प्रकार से कोई सीखता है, किस विधि के द्वारा वो चीज़ सिखाई जा रही है, इस पर भी सीखना बहुत अधिक निर्भर करता है। अगला है तत्परता। तत्परता यानी सीखने के लिए वो व्यक्ति कितना एक्टिव है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि वो उसकी लर्निंग कितनी इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण यानी कि आसपास में किस तरह का माहौल है वो भी सीखने पर प्रभाव डालता है। अगला है अभ्यास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिगम पर अभ्यास का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी कि दंड या पुरस्कार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीख रहा है और उसको सीखते टाइम हम अगर उससे दंड दे रहे हैं तो वो जल्दी वो व्यवहार दोबारा नहीं करेगा, और अगर हम ही उसी व्यवहार को पुरस्कारित करते हैं तो वो व्यवहार वो दोबारा दोबारा करना चाहेगा। अगला है अध्यापक की योग्यता। अध्यापक कितना योग्य है उस चीज़ को सिखाने में, इस पर भी डिपेंड करता है लर्निंग। अध्यापक की विषय पर पकड़। कोई अध्यापक कितना अधिक अपने विषय के बारे में जानता है, उसकी अपने विषय पर कितनी पकड़ है, इसका प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। अब देख लेते हैं अधिगम एवं परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। परिपक्वता जो है वो एक जन्मजात प्रक्रिया है और सीखना जो है वो व्यक्ति वातावरण में रहकर उस क्रिया को करके सीखता है। अगला जो है विकास के क्रम में परिपक्वता सीखने से पूर्व की प्रक्रिया है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है उससे पहले की प्रक्रिया परिपक्वता है, और सीखना जो है वो परिपक्वता के बाद प्रारंभ होती है। यानी कि अगर हम किसी 5 साल के बच्चे को अगर हम 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाने लगे तो वो उतना मेच्योर नहीं है, वो इतना परिपक्व नहीं है कि वो उसको सीख पाए। इसीलिए पहले परिपक्वता आती है, उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला जो है परिपक्वता पर अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता। इन सीखने की क्रियाएं अभ्यास द्वारा विकसित होती हैं, यानी कि जो परिपक्वता है उस पर आप अगर प्रैक्टिस करें ना करें वो आनी ही है। जो लर्निंग है उस पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। अगला है परिपक्वता प्रेरणा से प्रभावित नहीं होती, लेकिन सीखने पर प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रेरणा का प्रभाव सीखने पर पड़ता है लेकिन परिपक्वता पर नहीं पड़ता। अगला है परिपक्वता की वजह से शरीर में अनेक रासायनिक परिवर्तन आते हैं, और सीखने से व्यक्ति की मानसिक दक्षता का विकास होता है। यानी कि परिपक्वता से व्यक्ति के शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि उसकी हड्डियों का कड़ा हो जाना, और सीखने से व्यक्ति की मानसिक दक्षता का विकास होता है, यानी कि उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। परिपक्वता एक आंतरिक क्रिया है, व्यक्ति को इस क्रिया की चेतना नहीं होती, जबकि सीखना एक सचेतन क्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर करता है। यानी कि जो परिपक्वता है वो एक अंदर चलने वाली प्रोसेस है जिसके बारे में व्यक्ति को नहीं पता होता, लेकिन सीखना जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसके बारे में व्यक्ति को पता भी है और वो उसको ये भी पता है कि वो क्यों कर रहा है। अगला है
परिपक्वता के कारण व्यक्ति में प्रजातीय लक्षण तथा क्रियाओं का जन्म होता है और लर्निंग व्यक्तिगत विशिष्ट लक्षणों तथा क्रियाओं से उत्पन्न होती है। यानी कि जो परिपक्वता है उसमें वो जीव किस प्रजाति का है उसकी लक्षणों तथा क्रियाओं का जन्म होता है। जैसे कि अगर इंसान है कोई तो वो इंसान जैसी ही क्रियाएं करेगा, और जो सीखना है वो उस जीव के व्यक्तिगत लक्षणों और क्रियाओं पर निर्भर करता है। अगला है सिर्फ शारीरिक व्यवहार का विकास होता है, और इसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सभी शामिल होते हैं। अगला है परिपक्वता पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अधिगम जो है वो वातावरण से प्रभावित होता है। अगला है व्यक्ति एक निश्चित अवस्था तक ही परिपक्व हो जाता है, लेकिन जो लर्निंग है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। अब यहाँ सीखने की कुछ मुख्य विधियां देख लेते हैं। पहली विधि है अविराम तथा विराम विधि। अविराम मतलब एक ही बार में सब पूरा चैप्टर पढ़ा देना, और विराम का मतलब है कि उसको एक टॉपिक आज पढ़ाया, एक कल पढ़ाया, एक परसों पढ़ाया, यानी कि टाइम पे ब्रेक ले लेकर पढ़ाने की विधि। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार में ही सिखाया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तोड़ तोड़ कर यानी कुछ कुछ टाइम पर सिखाने वाली विधियाँ प्रभावी होती हैं। अगली विधि है पूर्ण तथा अंश विधि, यानी कि एक ही चैप्टर को एक बार में पूरा ही पढ़ा देना, और अंश यानी कि उसी चैप्टर को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ाना। अगली है प्रासंगिक तथा साभिप्राय सीखना। प्रासंगिक सीखना मतलब जो व्यक्ति अपने आप ही व्यवहार सीख जाता है, और साभिप्राय यानी कि उसे पता है कि हमको ये सीखना है। अगला है सक्रिय तथा निष्क्रिय सीखना। सक्रिय यानी अगर हम किसी चीज में भाग लेते हैं तो हम उसमें सक्रिय होकर सीखते हैं, और निष्क्रिय सीखना यानी कि हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हैं फिर भी हम वो चीज सीख जाते हैं। अब अधिगम से रिलेटेड कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। आपके ऑप्शन ये रहे। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसमें परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन ये रहे। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में सहायक कारक कौन से हैं। और आखिरी है परिपक्वता तथा सीखने में क्या संबंध है। आप इन चारों प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं, और इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।